आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने बिना फोन किए किसी दोस्त के घर जाकर उसे आवाज कब लगाई थी? या फिर आखिरी बार कब किसी का 1 घंटा इंतजार किया था बिना गुस्सा किए हुए? शायद याद भी ना हो, क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल हैं, इंटरनेट है, वीडियो कॉल्स हैं, लोकेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार किसी से मिलना ही नहीं हो पाता। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब जेब में 1 रुपया हो या ना हो, मोबाइल तो किसी के पास नहीं होता था, फिर भी दोस्त रोज मिल लेते थे। रिश्तेदार अचानक घर आ जाते और कोई भी कभी अकेला महसूस नहीं करता था। वो 90s का जमाना था। कम्युनिकेशन के नाम पर न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक, न टेलीग्राम, और ना ही हर जेब में मोबाइल। घर में अगर फोन होता भी था तो पूरे मोहल्ले में गिने चुने घरों में, और जिनके घर फोन होता था वो भी ड्राइंग रूम के एक कोने में रखा हुआ लैंडलाइन, जिसकी घंटी बजते ही पूरा घर दौड़ पड़ता था। अरे फोन फोन जल्दी उठाओ। और अगर किसी दोस्त का फोन आ जाए तो पहले उसके पापा पूछते कौन बोल रहा है, फिर 10 सवाल, कहां से बोल रहे हो, क्या काम है, और तब जाकर दोस्त लाइन पर आता था। इसलिए ज्यादातर लोग फोन करने के बजाय मिलने ही चले जाया करते थे। और सच बताऊं, उस समय मिलने में जो मजा आता था ना, वो आज वीडियो कॉल में भी नहीं आता। हमारे मिलने का तरीका भी कितना अलग था। सुबह स्कूल में ही तय हो जाता था, शाम को 5 बजे मैदान में मिलना है, बस बात खत्म। ना कोई मैसेज, ना कोई रिमाइंडर, ना कोई कंफर्म कर लेना। और सबसे बड़ी बात, शाम के 5 बजते ही एक एक करके सब पहुंच भी जाते थे। आज सोचता हूं आखिर बिना किसी कम्युनिकेशन के सबको याद कैसे रहता था। शायद इसलिए क्योंकि उस समय बातें मोबाइल में नहीं, दिमाग और दिल में रखी जाती थी। अगर कोई दोस्त 10-15 मिनट लेट हो जाए तो कोई यह नहीं सोचता था कि यार इसकी तो इज्जत ही नहीं है। हम बस उसका इंतजार करते थे, क्योंकि भरोसा था आएगा और जरूर आएगा। कभी कभी तो आधा घंटा भी निकल जाता था, लेकिन कोई घर वापस नहीं लौटता था। आज 5 मिनट तक ब्लू टिक ना आए तो लोग दोस्ती खत्म करने पर उतर आते हैं, डायरेक्टली ब्लॉक। और सबसे मजेदार बात यह थी कि कई बार तो कोई प्लान भी नहीं होता था, फिर भी शाम होते होते वही पुराना मैदान, वही पीपल का पेड़ और वही चौराहा, और देखते ही देखते पूरा गैंग इकट्ठा। ऐसा लगता था जैसे सबके दिल एक ही घड़ी से चलते हों। अगर किसी दोस्त के घर जाना होता था तो सीधे उसके दरवाजे पर पहुंच जाते थे। डोरबेल बजाई या बाहर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, श्याम, राजू, गुल्लू, बाहर आ। थोड़ी देर बाद उसकी मां बाहर आती थी। अरे बेटा, वो तो अभी राजू के घर गया है। बस अब साइकिल उठाई और सीधे राजू के घर, या पैदल ही निकल पड़ो। वहां पता चला अभी तो सब मैदान गए हैं, और बिना किसी लोकेशन के हम सीधा मैदान पहुंच जाते थे, क्योंकि हमें पता था हमारा दोस्त कहां मिलेगा। आज लोकेशन शेयर करने के बाद भी लोग पूछते हैं, भाई तू है कहां? उस समय हर इंसान की एक पहचान थी, एक ठिकाना था। कोई शाम को मैदान में मिलता था, कोई लाइब्रेरी में, कोई चाय की दुकान पर, और कोई मोहल्ले के नुक्कड़ पर। किसी को ढूंढना
मुश्किल नहीं होता था क्योंकि लोग मोबाइल में नहीं, जिंदगी में मिलते थे। और रिश्तेदार, अरे उनकी तो बात ही अलग होती थी। आज की तरह पहले फोन करके हम आ जाएं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता था। अचानक दरवाजे की घंटी बजती, दरवाजा खोलते और सामने मामा जी या बुआ जी पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। और सबसे मजेदार बात, घर में किसी के चेहरे पर परेशानी नहीं होती थी, बल्कि खुशी होती थी। मां तुरंत रसोई में चली जाती थी। पापा हंसते हुए कहते, अरे आओ, बहुत दिन बाद आए। हम बच्चे तो खुशी से पागल हो जाते थे क्योंकि अब 2-3 दिन खेलने के लिए नए साथी मिल गए हैं। शादी का कार्ड देना हो, जन्मदिन पर बुलाना हो या किसी की खुशखबरी सुनानी हो, लोग खुद जाते थे। रास्ते भर बातें करते थे, चाय पीते थे, हालचाल पूछते थे। यानी खबर देने के बहाने रिश्ते भी निभा लिए जाते थे। और अगर किसी दोस्त से नाराजगी हो जाती थी ना, तो उसे ब्लॉक नहीं किया जाता था। अगले दिन स्कूल में या मैदान में आमने सामने बात होती थी। 2 मिनट बहस, 5 मिनट की चुप्पी और फिर एक गेंद फेंकी जाती थी, चल बैटिंग शुरू कर, बस लड़ाई खत्म। या चल चाय पीने चलते हैं, और लड़ाई खत्म। आज हजारों कांटेक्ट नंबर हैं, सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए एक इंसान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उस समय न कोई ऑनलाइन दिखता था, न लास्ट सीन, लेकिन फिर भी हर कोई एक दूसरे का हाल जानता था। अगर 2 दिन कोई दोस्त दिखाई ना देना, तो तीसरे दिन हम खुद उसके घर पहुंच जाते थे। क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं आया? यही तो असली कम्युनिकेशन था, जहां शब्द कम थे लेकिन अपनापन बहुत ज्यादा था। आज बच्चे कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा। हमारे समय में मोबाइल नेटवर्क नहीं था, लेकिन रिश्तों का नेटवर्क कभी नहीं टूटता था। सिग्नल कमजोर नहीं होते थे क्योंकि कनेक्शन दिल से होता था। कभी कभी सोचता हूं, तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ दिया, लेकिन शायद पास बैठे लोगों से थोड़ा दूर भी कर दिया है। पहले लोग मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे, आज न मिलने के बहाने ढूंढते हैं। पहले लोग कहते थे चल मिलकर बात करते हैं, आज कहते हैं मैसेज कर देना। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप भी उस दौर में बड़े हुए हैं या 90s में बड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए आपने दुनिया का सबसे खूबसूरत कम्युनिकेशन देखा है, जहां कोई मोबाइल नहीं था लेकिन हर रिश्ता हमेशा कनेक्टेड था, जहां कोई इंटरनेट नहीं था लेकिन दिल हमेशा ऑनलाइन रहते थे। और शायद इसलिए आज भी 90s सिर्फ एक समय नहीं है, बल्कि एक एहसास है। अगर ये कहानी आपको बचपन तक ले गई हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनसे कभी बिना मोबाइल के भी रोज़ मुलाकात हो जाया करती थी। क्योंकि कुछ यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में और परिवार के साथ में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों की एक और गली में। नमस्ते।